देखो ध्यान से क्या लिखा है। यदि 9x अनुपात 49 समानुपात में है तो यक्ष का मान है। यक्ष का मान है। ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं। 9 अनुपात x समानुपात यक्ष अनुपात 49। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम किसका किसका गुणा करेंगे। इसका गुणा करेंगे और फिर किसका किसका करेंगे। 9 और 49। ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। यक्ष गुणे यक्ष बराबर 9 गुणे 49 हो जाएगा। ये यक्ष यक्ष क्या हो जाएगा। यक्ष स्क्वायर हो जाएगा। और ये अगर गुणा करेंगे, गुणा नहीं करते, 9 गुणे 49 लिखते हैं। अब यहाँ पे यक्ष बराबर क्या हो जाएगा। अंडर रूट 9 गुणे 49। यक्ष बराबर क्या हो जाएगा। अंडर रूट। अब देखो 9 को क्या कर सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 7 सता पेयर बना देते हैं। और यक्ष बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ से पेयर 3 गुणे 7। यक्ष बराबर कितना आ जाएगा। 3 सते। और यही उत्तर हो गया। क्या हो गया। उत्तर हो गया। दूसरा तरीका देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं। यक्ष गुणे यक्ष है, यक्ष गुणे और बराबर कितना 9 गुणे 49। यानी ये हमारा यक्ष स्क्वायर हुआ। यहाँ देखो 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। यानी हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ यक्ष स्क्वायर हो गया और यहाँ से क्या 3 सते 21 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। यक्ष बराबर कितना 3 सते 21। ओके। देखो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है। गुणनफल क्या दिया है। गुणनफल बराबर है 15। कितना है 15। एक संख्या यानी पहली संख्या कितना है। पहली संख्या है -10। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या क्या करना है। दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या होगा। यानी हम क्या कह सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। यदि पहली संख्या क्या दिया है। पहली संख्या दिया है -10 गुणे दूसरी संख्या क्या करेंगे। अब देखो जब ये -10 किस में है। गुणा में उस तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में। किस में हो जाएगा भाग में होगा। अब जब भाग में हो जाएगा तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 बटे -। अब ध्यान से देखो 15 और 10 किससे कट रहा है। किससे होगा डिविजिबल 5 से। 5 दूना 5 तिहाई। यानी हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी -3 बटे। यही उत्तर हो जाएगा। ठीक। देखो इसको दूसरी तरह कैसे कर सकते हैं। यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 15 है। यानी a इंटू बी बराबर कितना दिया है 15 दिया है। कितना दिया है दिया है। अब a बराबर कितना दिया है। पहली संख्या दिया है a बराबर -10। कितना दिया है -10। और b बराबर हमको ज्ञात करना। तो a इंटू बी बराबर कितना है 15 यानी 15। और यहाँ पे a का मान है -10। कितना है -10 इंटू बी इक्वल 15। ओके। बी इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 15 बाई -10। अब देखो
5 2 जा 10, 5 3 जा 15, b इक्वल आ गया हमारा -3/2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, देखो 60 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या लिखोगे। क्या लिखोगे? अभाज्य संख्या। तो 60 तथा 80 के बीच क्या अभाज्य संख्याएं हैं? सबसे पहले अभाज्य संख्या लिख लो। क्या लिख लो? अभाज्य संख्या। संख्या। अभाज्य संख्याएं इसके बीच होंगी क्या? ठीक, 60 के बाद क्या होगा? 61। 61 किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 61 के बाद कौन सा होगा? 62 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 62 के बाद क्या होगा? 63 भी कट जाएगा। 64 भी कट जाएगा। 65 भी कट जाएगा। 66 भी कट जाएगा। 67 नहीं कटेगा। 68 69 नहीं कटेगा। 69 कटेगा कैसे नहीं? 3 से 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, तो 70 कट जाएगा। 71 नहीं कटेगा ना। 72 73 कटेगा। 73 74 कट जाएगा। 75 कट जाएगा। 15 से 75 76 कट जाएगा। 77 नहीं कटेगा। 11 से 77 78 79। बस इतने अंकों को जोड़ देना है। क्या करना है? यानी 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, इतने बराबर कितना हो जाएगा? 351 हो जाएगा। देखो a इंटू ए इक्वल ए को कितनी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट करती हैं? क्या बोला है? कितनी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट करती? तो देखो a इंटू ए इक्वल कितनी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट करेंगी? सबसे पहले तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बस पूर्ण संख्या ही होती हैं। ठीक, अब इसके बाद देखो कि अगर हम 0 इंटू, यहाँ पे क्या बोला है? a इंटू ए इक्वल ए, तो 0 इंटू 0 इंटू इक्वल कितना होगा? शून्य का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगली संख्या अगर हम पढ़ते हैं 1, यानी 1 का टेबल 1 टाइम, 1 का टेबल 1 टाइम, यानी 1 एकम 1। अगर इसके बाद हम करते हैं 2 का 2 बार, तो 2 दूना 4, ये तो डिफरेंस हो गया। यानी कितनी संख्याएं की? कितनी संख्याएं? 2। कितनी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट की? 2। इसलिए क्या सही हो जाएगा? 2। क्या सही हो जाएगा? 2। ओके, देखो ध्यान से। यहाँ क्या दिया गया है? 3 की घात 5 हो गया गुणे। अब यहाँ देखो 2 पंचे 10, यानी इसकी घात हम कितना कर सकते हैं? 5 कर सकते हैं। और यहाँ देखो 5 पचा 25 बटे, यहाँ देखो 5 की घात 7 गुणे, यहाँ क्या लिख सकते हैं? 3 दूना 6, क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। यहाँ 3 की घात 5 हो गया, 2 की घात 5 हो गया, 5 की घात 5 हो गया, होगा। और यहाँ देखो 5 की घात 1 कितना हो गया? 2 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा? 5 की घात 7 गुणे 3 की घात 5 गुणे 2 की घात 5। अब ध्यान से देखो, 3 की घात 5,
3 की घात 5 से कट गई। 2 की घात 5, 2 की घात 5 से। कट गई। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 की घात 5 2 7। 5 की घात कितना हो जाएगा 7 बटे 5 की घात कितना आ जाएगा 0 मतलब 1। कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना है। इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो पेयर बनाओगा 2 का, कितने का 2 तो ये जो है 196 क्या कर लोगे, गुणनखंड कर लोगे। गुणनखंड बीच से भी आ जाएगा और भाग बीच से भी आ जाएगा। किस बीच से आ जाएगा, भाग बीच से भी आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से क्या हमारा 1 1 कम 1, यहाँ प्लस होगा और यहाँ 1 कट जाएगा। 1 1 2 हो गया और यहाँ कितना 6, कितना हो जाएगा 6। अब 2 4 8, इस 9 से अधिक नहीं होना चाहिए, 2 का पहाड़ा तो 4 बार पढ़ेंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ प्लस करेंगे। अब ये जो है 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 4 4 16, 4 2 8 1 9। ये क्या कैंसिल हो गया, वर्गमूल कितना आ गया, कितना आया। लेकिन यहाँ पे दशमलव है तो हम क्या लिख देंगे 0.14, 0.14, ठीक। यस सर। और यहाँ भागे कितना है 0.2, यानी 0.14 बटे 0.2 होगा। यस सर। होगा या नहीं। यस सर। अगर यहाँ पे हम कितना लिख दें, यहाँ पर हम कितना लिख दें बताओ, 0 लिख दें, क्या लिख दें 0, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और यहाँ 2 7 14 2 दाहम 7 बटे 10, 7 बटे 10। यहाँ देखो 10 से भाग 2 कितना आएगा 0.7, 0.7 10 से भाग देकर 7 में देख सकते हो, ठीक। ये उत्तर हो जाएगा। यस सर।